आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले सटीक मिले। तो आज कल रेट अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं देखिए बीएससी से रिलेटेड बीएसएससी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो बीएसएससी में वर्तमान समय में जो सेकंड इंटर लेवल की परीक्षा का फॉर्म निकाला हुआ है और इसकी जो परीक्षा है चूँकि लोकसभा इलेक्शन बाद होने की प्रबल संभावना दिख रही है, तो निश्चित तौर से अब अभी से इस अभ्यर्थियों के पास काफ़ी पर्याप्त समय है। तो वर्तमान में देखिए बिहार एसएससी जो है इसमें नियमित वैकेंसी तो नहीं आती है, लेकिन जो जिस तरह से सीजीएल थर्ड के बाद बिहार एसएससी में काफ़ी हलचल बढ़ी है और समय पर एग्ज़ाम सीजीएल थर्ड से लेना शुरू हुआ है। इसके बाद सेकेंड इंटर लेवल की बहाली और सीजीएल फोर की भी जो बीएसएससी द्वारा सीजीएल फोर और बिहार परिचारी की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसको रिलेटेड भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीजीएल फोर की वैकेंसी के संदर्भ में आप लोग को बताया जा चुका है कि इसकी वैकेंसी फरवरी माह नहीं तो मार्च माह में लोकसभा इलेक्शन के पहले ही इसकी वैकेंसी हर हाल में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। और जो बिहार परिचारी की जो न्यू वैकेंसी है देखिए उसकी मार्च में आ सकती है, प्रबल संभावना है। 99% मान कर चलिए कि बिहार परिचारी मार्च में आ सकता है और नहीं तो इसकी अब लोकसभा इलेक्शन बाद इसकी वैकेंसी आ सकती है। सब कुछ ठीक रहा, नियुक्तियाँ जो वैकेंसी की जो रिक्तियाँ बड़े पैमाने पर बीएसएससी को मिल सकती है अगर तो लोकसभा इलेक्शन के पहले वैकेंसी आ जाएगी, नहीं तो लोकसभा इलेक्शन के बाद इसकी वैकेंसी निश्चित तौर से आएगी। लेकिन बिहार सीजीएल फोर बीएसएससी का जो सीजीएल फोर की वैकेंसी है यह लोकसभा इलेक्शन के बाद पहले हर हाल में आने की इसकी संभावना दिख रही है। 100% है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले से वैकेंसी आ जाएगी। तो सभी को तैयारी में लगे रहना है। सेकेंड इंटर लेवल की भी चूँकि वैकेंसी आ चुकी है और उसमें एडिट के साथ साथ जो सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसकी प्रक्रिया 18 फरवरी तक चलेगी। तो आप सभी को जो एडिट के साथ साथ जिनका गलती हुआ एडिट हुआ करना है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एडिट कर जो ऑप्शन है उसको एडिट कर लेंगे सही तरीके से और जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको लोग अपलोड करेंगे। चूँकि अब तो फरवरी आज 2 फरवरी हो गया है, आज तिथि 2 फरवरी हो गई है और इसके 18 फरवरी तक इसकी अंतिम तिथि है। चूँकि इसमें 25 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने फॉर्म मोटा मोटा अप्लाई, देखिए 25 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और चूँकि इसके बाद एडिट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद सारे फॉर्मों के जो जितनी फॉर्म अप्लाई हुए हैं सबकी स्क्रूटनी की जाएगी और इसके बाद एडमिट कार्ड तैयार होगा और 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का जो है उन लोगों का क्वेश्चन पेपर छपना है। इसके बाद जो एडमिट कार्ड इशू करना है, सभी प्रक्रियाएँ चूँकि इसमें लंबी प्रक्रिया थोड़ा लग सकती है, लेकिन आयोग इसके प्रति एग्जाम के प्रति तत्पर गंभीरता दिखा रहा है। निश्चित तौर से लोकसभा इलेक्शन के समाप्त होते ही बिहार में परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगातार सभी जो वैकेंसियों का जो वैकेंसी निकल चुकी है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस कतार में आपको सिविल कोड भी है, जो सिविल कोड की इस कतार में सिविल कोड की भी वैकेंसी है और मानकर चलिए सेकेंड इंटर लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, सेकेंड इंटर लेवल है, सीजीएल फोर भी आ जाएगा कतार में और बिहार एसआई की जो न्यू वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम हो सकता होगा। उनके बाद बीपीएससी की जो वैकेंसी लोकसभा इलेक्शन बाद आएगी उसकी हो जाएगी। यानी कि देखिए तो बिहार में लोकसभा इलेक्शन बाद विभिन्न जो परीक्षाओं की जो एग्ज़ाम विभिन्न जो वैकेंसियाँ आई हैं उसका एग्ज़ाम लेना शुरू हो दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। निश्चित तौर से कतारबद्ध तरीके से एग्ज़ाम होंगे। देखिए तो वर्तमान समय में क्या स्थिति है, यह वर्तमान समय में जो बीएसएससी हैं, बीएसएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो कार्मिक विभाग के सचिव भी हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप लोग का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार बीएसएससी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है कि बीएसएससी को
एक अस्थाई अध्यक्ष, एक अस्थाई चेयरमैन मिल सकता है। चेयरमैन देने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि अभी से नई सरकार का अभी हाल से गठन हुआ है, इसलिए इसमें प्रक्रिया लग रही है। और पीएसएससी को एक अस्थाई अध्यक्ष देने की प्रक्रिया सरकार द्वारा बहुत जल्द शुरू की जाएगी और एक अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो देखिए, वर्तमान में जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं माननीय अतुल प्रसाद जी हैं, वो फरवरी माह में अपने सेवा काल से मुक्त हो रहे हैं, यानी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। माननीय अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वे फरवरी माह में रिटायर हो रहे हैं। और एक अंदर खाने से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है कि बीएसएससी के जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि बीएसएससी को जिस तरह से सेकेंड लेवल की वैकेंसी आई हुई है, इसके बाद आप लोगों का CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही, इतनी महत्वपूर्ण बहालियाँ आ रही हैं। तो एक जो कर्तव्यनिष्ठ और ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है अध्यक्ष के रूप में, जो सारी बहाली प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक और तीव्रगामी से संपन्न करा सकें। तो जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है, तनखाने से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि माननीय अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको फरवरी से सेवानिवृत्ति के बाद बीएसएससी का अस्थाई अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सरकार को इसमें बिल्कुल सही रणनीति के साथ अध्यक्ष ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को बनाना चाहिए बीएसएससी को, ताकि बीएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं सभी ईमानदारी पूर्वक और तीव्रता से सारा एग्जाम का संपन्न हो। जिस तरह से माननीय अतुल प्रसाद जी के जो कार्यप्रणाली है, वह बीपीएससी में जिनकी कार्यप्रणाली काफ़ी प्रशंसा हो रही है और पूरे इंडिया में ऐसे इस आयोग के अध्यक्ष की प्रशंसा हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बीएसएससी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो बिल्कुल छात्र हित में सरकार का सही निर्णय होगा, 100% सही निर्णय होगा सरकार का। इससे बिल्कुल सही दिशा में जो बहाली प्रक्रिया होगी और सभी जो वैकेंसी है उसका समय पर संपादन होगा और निश्चित तौर से सारी बहालियाँ पूरी होंगी, समय पर पूरा होगा, बहाली प्रक्रिया पूरी होंगी। तो निश्चित तौर से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुनहला अवसर है और सभी को निश्चित तौर से, जो चाहे अभ्यर्थी हो चाहे सभी को सरकार पर इस बात का दबाव बनाना होगा कि यूट्यूब चैनलों को भी कि जो बात चल रही है अतुल प्रसाद जी को बीएसएससी का अध्यक्ष बनाने के लिए, सभी को निश्चित तौर से इसमें सरकार पर प्रेशर बनाना होगा कि हाँ, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि छात्र हित में अति महत्वपूर्ण है। और इससे जो बिहार में जो बीएसएससी की जो छवि एग्जाम लेने के जो लेट लतीफ़ी का जो तमगा लगा हुआ है, वो कलंकित बोर्ड उसको मिट जाएगा। और जिस तरह से बीपीएससी की सारी परीक्षाओं को पटरी पर लाने का श्रेय जो इन्हीं को जाता है, वर्तमान में जिस तरह से बीपीएससी ने टीचर की बहाली हो या अन्य सभी बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज की बहाली हो, इस तरह से इन्होंने सही समय पर और पूरी तरह से दक्षता के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। वहीं कर्तव्य ऐसे व्यक्ति को अगर बीएसएससी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित तौर से यह छात्र के हित में ऐतिहासिक निर्णय होगा बिहार सरकार का। और ऐसे अध्यक्ष के आने से निश्चित तौर से बीएसएससी के कार्यों में तेज़ी आएगी और सारे एग्ज़ाम समय पर होंगे और जो परीक्षा फल भी निश्चित तौर से रिजल्ट भी समय पर प्रकाशित होंगे। तो बहाली प्रक्रिया बिल्कुल सही रास्ते पर चलेगी और 1 साल 9 माह से लेकर 12 माह के अंदर समस्त बहाली प्रक्रिया को समाप्त कर ली जाएगी। तो इस तरह की जो बात निकल कर आ रही है, अगर ऐसी तरह की इन्फॉर्मेशन जहाँ मिल रहा है अंदर खाने से, अगर इस तरह की बात है तो निश्चित तौर से छात्र हित में एक ऐतिहासिक निर्णय हो जा सकता है बिहार में। बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ है कि जो वहाँ के जो पिछले राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के बाद वहाँ का एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड में भी देखिए SN त्रिपाठी जो थे माने वो भी पहले जेपीएससी के अध्यक्ष थे, इसके बाद उनको जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया। और वर्तमान में जो नीरज सिन्हा हैं वो तो वहाँ के जो झारखंड के पूर्व डीजीपी हैं, वो डीजीपी जैसे पुलिस महानिदेशक के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद उनको जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो निश्चित तौर से इसमें कोई दो मत नहीं है
कि माननीय अतुल प्रसाद के आने से बीएसएससी की कार्य प्रणाली में 100% सुधार होगा और इसकी बहाली प्रक्रिया जिस तरह से बीपीएससी में पटरी पर दौड़ रही है, बहाली प्रक्रिया रही, बीएसएससी की भी बहाली प्रक्रिया पटरी पर दौड़ेगी तीव्र गति से और सारी एग्जाम जो समय पर संपन्न हो गए और वैकेंसी भी बिहार समय पर आएंगी। तो निश्चित तौर से एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अगर बिहार सरकार पदस्थापित करती है तो सभी को तहे दिल से उनका समर्थन करना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि अतुल प्रसाद जैसे व्यक्ति को ही बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस संदर्भ में और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा तो आप लोग सूचित किया जाएगा। लेकिन यह एक लेटेस्ट अपडेट था, जिस तरह से अंदर खाने से पता चल रही थी तो आप लोग को सूचित करना होती समझा। तो आप लोग के लिए यही लेटेस्ट अपडेट है। आप सभी तैयारी में लगे रहें और आप लोग के पास समय है। निश्चित तौर से ये सारी पॉजिटिव सूचनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।